सीयूईटी तो दे दिया, अब आपका काउंसलिंग प्रोसेस बाकी है। सो आइए पहले समझ लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस पूरे तरीके से चलता कैसे है। सो बिना टाइम गवाए आइए सीधा चलते हैं हमारी ड्यू की ऑफिशियल साइट पे। इस साइट पे आपको ब्रोशर मिल जाएगा जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल है, एंड उस डिटेल के अलावा जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पे यूजी का जो है एडमिशन पोर्टल दिख रहा होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्लिक करना है हमारे CSAS वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन शेड्यूल फॉर यूजी CSAS। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके सामने एक PDF ओपन होगी। इसमें आपको सारे के सारे फेजेस लिखे हुए मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं वो चीजें भी बताऊंगी जो इस PDF में नहीं है, यानी कि आगे आने वाले प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारा सेकंड लिस्ट ऑफ एलोकेशन तक ही लिखा हुआ है। उसके आगे की बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इसके अंदर पहला फेज जो हमें देखने को मिलता है वो है रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन विंडो फेज, जिसके अंदर आपको फर्स्ट फेज में अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको CSAS पोर्टल पे अपना फर्स्ट फेज दिख जाएगा। सो फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने की लास्ट डेट हमारी रहेगी जुलाई 11। अब हम बात करते हैं हमारे फेज 2 पे, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड इसके लिए हमें बहुत कम समय दिया गया है, जुलाई 3 टू जुलाई 11। एंड अगर हम फेज 2 की बात करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ही काम का फेज है। सो इसके अंदर आपको अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, अपने सब्जेक्ट को चूज करना होता है कि आपको कौन से कॉम्बिनेशंस लेने हैं। दैट्स व्हाई इट हैव डिफरेंट फेजेस। मतलब आपको पहले इसके ही फेजेस मिलेंगे, देन इसके अंदर भी फेजेस मिलेंगे, एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बात करते हैं अब हमारी करेक्शन विंडो की। करेक्शन विंडो हमारी ओपन होगी 10th ऑफ जुलाई को, एंड वो ओपन रहेगी 11th जुलाई तक। एंड इसके लिए आपको पूरा एक दिन का समय दिया जा रहा है, तो अपनी करेक्शन विंडो को बिल्कुल अच्छे से उपयोग करना है। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है अपने सिग्नेचर, अपनी फोटो या कुछ भी डालने में, तो उनको यहाँ से ठीक कर लेना, क्योंकि इसी पे ही आपका पूरा कॉलेज सब डिपेंड करता है। सो बी अवेयर अबाउट इट। टाइम से याद रखना कि आपको क्या करेक्शन करनी है। जुलाई 11 से पहले पहले अपनी सारी की सारी चीजें कर लेना। एंड एक बात नोट कीजिए कि सारे के सारे हमारे जो फर्स्ट राउंड है वो जुलाई 11 को खत्म हो जाएंगे, तो आपको सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं उस पार्ट पे जो आपकी किस्मत को डिसाइड करने वाला है, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स एंड प्रेफरेंस चेंज विंडो। देखो ये वाली जो प्रेफरेंस चेंज विंडो है ये अलग है उस वाले से जो ऊपर है। सो हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारी रैंक्स कब आएंगी, जुलाई 12 तक हमारे सिमुलेटेड रैंक्स आ जाएंगी, एंड प्रेफरेंस चेंज विंडो भी हमारी ओपन हो जाएगी जुलाई 12 को ही। सो सेम डे ही ये सब होगा, एंड इसके अंदर आपको प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी पूरी प्रेफरेंस को चेंज कर पाएंगे, आप उसे रीऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि टॉप या बॉटम में अपनी प्रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं। सो इसकी डेट आपको पता ही है, इसके लिए आपको सिर्फ 24 आवर्स मिलने वाले हैं, यानी कि जुलाई 13 तक आपको ये काम भी खत्म कर लेना है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट। ये वही फेज है जहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला होता है, यानी कि आपकी फर्स्ट एलोकेशन, यानी कि आपका पहला कॉलेज, जिसके लिए डेट है जुलाई 16, एंड ये आपको 5 बजे शाम में मिलेगा। सो इसके अंदर आपको आपका फर्स्ट एलोकेशन मिलेगा, जिसमें कॉलेजेस को आपके पास अलॉट किया जाएगा, एंड आपके पास ऑप्शन होगा उन्हें एक्सेप्ट करने का। एक्सेप्ट करने की डेट है जुलाई 18, यानी कि जुलाई 16 से जुलाई 18 तक आपको समय दिया जाएगा। पूरे के पूरे 3 दिन का समय आपके पास होगा एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है कॉलेज वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। सो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो भी कॉलेज आपने एक्सेप्ट किया है, जैसे कि आपको जो सीट मिली थी वो आपने एक्सेप्ट की, सो जिस कॉलेज में आपने एक्सेप्ट की है वो कॉलेज अब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा एंड अप्रूव करेगा। इसके लिए डेट है जुलाई 16 से जुलाई 20 तक, एंड इसके अंदर थोड़ा सा समय भी लग सकता है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी टाइम लगा के आपकी एक एक चीज़ को वेरीफाई करता है, एंड उसके बाद आपको अप्रूवल देता है। आप लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, जुलाई 20। अब बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस। सो लास्ट डेट क्या रहेगी, इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 21। सो देखो आपको टाइम से ही अपनी फीस जमा कर देनी है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो गई आपकी सीट। अब
फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। यही है ड्यू, यही है सच्चाई। तो अपनी टाइमली फी पे कर देना, वरना काफ़ी ज़्यादा इश्यू आने वाले हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि CSAS एलोकेशन का सेकंड पार्ट, जहाँ पे आपको अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट कॉलेज को एक्सेप्ट करने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए डेट है हमारे पास 25 ऑफ जुलाई टू 26 ऑफ जुलाई। नाउ आपको इसमें क्या होगा, सेम जैसे हमारा फर्स्ट एलोकेशन के टाइम पे हमें सारे ऑप्शंस मिले थे, वही सारी चीज़ें आपको मिलेगी एंड आपको कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। वैसे तो ये सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड के बाद फिर ऐसा राउंड नहीं होता है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें होती हैं। हमारा जो सेकंड एलोकेशन होने वाला है वो होने वाला है 12 बजे जुलाई 25 को। सो जुलाई 25 को इसका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि सेकंड डिक्लेरेशन हो जाएगा CSAS पोर्टल पे ही। देन उसके बाद आपको एक्सेप्ट या फिर अपग्रेड का जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा जुलाई 25 से जुलाई 26 तक। आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन बात करते हैं वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल की। तो हमारी जो कॉलेज है वो उसे वेरीफाई एंड अप्रूव के लिए जुलाई 25 से जुलाई 27 तक का समय ले रहे हैं, जो कि 2 दिन का समय है। एंड उसके बाद बारी आती है हमारी ऑनलाइन पेमेंट की। तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपनी जितनी भी फ़ी है उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है टिल जुलाई 28। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जुलाई 28 तक आपकी फ़ी बिल्कुल पे हो जानी चाहिए, वरना आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, आपको पूरे के पूरे राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि PDF ख़त्म हो चुकी है एंड इसके अंदर जो चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं, अब मैं आपको वो सब क्लियर कर देती हूँ। सो गाइस सेकंड राउंड के बाद हमारी बारी आती है मिड एंट्री की। सो मिड एंट्री के अंदर वो बच्चे होते हैं जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होता है, या फिर उन्होंने कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया होता है। सो वो बच्चे मिड एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। सो मिड एंट्री के अंदर भी आपका कंपटीशन होता है बच्चों से, जैसे बाकी राउंड्स चल रहे होते हैं वैसे ही ये राउंड भी चल रहा होता है। एंड इसके अंदर जो है, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे होते हैं, मोस्टली ये राउंड स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए ही होता है। जो स्पोर्ट्स कोटा के लिए एलिजिबल हैं उनको सीट एलोकेट की जाती है, एज वेल एज उन बच्चों को भी जिनको बाकी राउंड में कुछ भी नहीं मिला। अब बात करते हैं हमारे लास्ट राउंड की, जो कि है स्पोर्ट राउंड। सो ये वाला जो राउंड होता है ये बिल्कुल आखिरी होता है। अगर आपको इसमें कोई सीट नहीं मिली, मतलब आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, अब आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा। सो स्पोर्ट राउंड में होता क्या है कि कुछ कॉलेजेस में सीट्स बच जाती हैं एंड वहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसी चीज़ के लिए बनाया गया है स्पोर्ट राउंड, जिसके अंदर बच्चों को वो सीट एलोकेट की जाती हैं जो कि खाली हैं ऑन देयर मार्क्स। तो इस तरीके से बच्चों को लास्ट तक भी होप बनी रहती है। 200 नंबर, 250 नंबर, इतने मार्क्स पर भी उनको साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस जैसी जगह मिल जाती है।